तो आज की क्लास में हम सब्सिडरी बुक चैप्टर का परचेज बुक और परचेज बुक पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम खाली परचेज बुक पढ़े थे। चलिए पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे परचेज बुक, आज पढ़ेंगे परचेज बुक परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर सब्सिडरी बुक। ईयर क्या 2018 जून फर्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। अरुण के पास से गुड्स खरीदे। अपन क्या बोले, परचेज सब्सिडरी बुक में खाली उधारे के ट्रांजेक्शनों को, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते, कैश के ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड नहीं करते और खाली गुड्स के इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल को भी रिकॉर्ड कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मंथ क्या है, ईयर क्या है उसका 2018, डेट जून फर्स्ट। क्या है यहाँ पे, टू भी नहीं आता, बाई भी नहीं आता। जिसके पास से खरीद रहे उसका नाम अरुण। इनवर्ड इनवॉइस सीक्वेंस नंबर LF कुछ भी नहीं। इनर कॉलम आउटर कॉलम में था, इसमें भी कुछ भी नहीं। जब भी डिस्काउंट बोला तो इनर कॉलम काउंट में आता। एक हो गया। थर्ड, परचेज गुड फ्रॉम प्रकाश। थर्ड वन प्रकाश। सीक्वेंस नंबर 2 इनवर्ड कुछ भी नहीं है। अमाउंट कितना है, 7000। सिक्स में क्या है, रिटर्न आउटवर्ड टू अरुण। मतलब अपन क्या करें, आउटवर्ड मतलब अपने पास से गया, किसको करे, अरुण को करे, तो परचेज रिटर्न होता। तो ये अपन क्या करते हैं, इसमें सेपरेट अकाउंट बना दे। परचेज की लिए तो परचेज बुक में लिखेंगे, परचेज रिटर्न के लिए तो परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे। ये नहीं आती 6-1। परचेज गुड फ्रॉम नगराज 14-1, परचेज करे नगराज। थर्ड, डिस्काउंट की बात बोला ने, यहाँ पे डिस्काउंट बोला तो इनर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर कितना डिस्काउंट बोला, अमाउंट कितना था उसका 10,000 अमाउंट था। यहाँ पे लिख देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना है वो अमाउंट, 10,000 का 10%। बताया था मैं, यहाँ से एक जीरो कैंसिल और यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो कैंसिल। रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 10,000, माइनस करे बाद कितने 1,000, तो माइनस करके बता देना। एक्चुअल में बच रही कितनी वैल्यू 9,000। आई बात समझ में। जब भी डिस्काउंट की बात हो रही तो इनर कॉलम काम में आता, नहीं तो काम में नहीं आता अदरवाइज। हो गया। परचेज गुड्स, गुड्स परचेज फ्रॉम निखिल फॉर कैश। यहाँ पे क्या हो रहा, गुड्स खरीदे निखिल के पास से, पैसे देके, तो एंट्री लिखना नहीं। अपन बोलेंगे इसमें खाली क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करते, उधारी की, कैश की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू नगराज, ये भी परचेज रिटर्न में आता। अबाउट गुड्स फ्रॉम विशाल, विशाल के पास से गुड्स खरीदे 28, विशाल। कितना अमाउंट है 1500। अब मैं सेम क्या बोला था आपको, पूरों को ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेके टोटल परचेज बुक का बोल के अमाउंट लिख देते। ठीक है, इसमें टू आता नहीं, बाई नहीं, कुछ भी नहीं। बस परचेज की एंट्री रही तो परचेज में लिखना है, परचेज रिटर्न की रही तो परचेज रिटर्न में लिखना है। बस वो आइडेंटिफाई करना है आपको, कौन सी परचेज है और कौन सी परचेज रिटर्न है। बस बहुत सिंपल चैप्टर है। टोटल अमाउंट आ रहा है लूंगा 20,000। ये टोटल पूरा अमाउंट को ऐड कर लेना, 20,000 यहाँ पे लिख देना टोटल परचेज बुक। बस सिंपल है। टोटल परचेज बुक। अब यहाँ पर अपन जो एंट्रीज जो रिकॉर्ड नहीं करे थे, वो एंट्रीज को यहाँ पर लिखें, उसी जो परचेज रिटर्न की थी। रिटर्न आउटवर्ड टू अरुण, डेट के 6, यहाँ पे भी लिख लेना 2018 जून। कितना है, किसको करे थे, अरुण को करे थे। अरुण वन, नॉर्मल सीक्वेंस नंबर 1, LF में कुछ भी नहीं आता, नॉर्मल। कितना अमाउंट है 800 है। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम, ये भी नहीं था, गुड्स रिटर्न टू 25, गुड्स रिटर्न टू नगराज। नगराज को क्या करे, अपन गुड्स खरीदे, उसके बाद उसके लेके मुंह पे जाएंगे, फेंक दिए, भाई मेरे को गुड्स नहीं होना बोल के फेंक दिए, खत्म। अब देखो यहाँ पे परचेज की रिटर्न की कुछ भी एंट्री है क्या, देखो ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये तो आते ही नहीं, ये भी हो गई। अब कितना अमाउंट है टोटल दोनों का, 2,000 रुपये हो रहे। ठीक है, अब यहाँ पे पेंसिल से लाइन मार देना, मार्जिन एग्जाम में ऐसा नहीं मारना, कहीं को बोलता अच्छा दिखता है उसमें, पेंसिल से मार देना। अब यहाँ पे सेम लिख देना, टोटल परचेज रिटर्न बुक। वो परचेज बुक का था, ये परचेज रिटर्न बुक का है। राइटिंग कैसी आ रही की, समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि आपको, जल्दबाजी में लिख दे रहा हूँ मैं। अब देखो समझ में आएगा ना। जब भी आप बनाएंगे एंट्रीज, चाहे आपको एग्जाम में 5 मार्क में आता है, चाहे परचेज बुक तो भी बोलता है या सेल बुक तो भी बोलता है, ये दो भी बनाना, एक बनाना नहीं रहता,
चाहे एक बुक बनाओ, एक बुक बना तो फिर कंप्लीट बनाओ, परचेज बुक बना तो परचेज रिटर्न बनाओ, सेल बने तो सेल रिटर्न बनाओ। पूरा रहता, कुछ भी नहीं है, एग्जाम में 5 मार्क का आता है, बस देखना है, लिखना है, कॉस्ट एंट्री परचेज की है, कॉस्ट एंट्री परचेज रिटर्न की है, ठीक है।